हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम जो इस सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं बिहार पुलिस के लिए मद्य निषेध के लिए 16 तारीख को जो एग्ज़ाम है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन मतलब मिशन मद्य निषेध के लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। जिस टॉपिक से मद्य निषेध में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं उन टॉपिकों को हम क्लियर करेंगे, और वो भी ट्रैक के माध्यम से, जिससे कि आपको याद हो सके और याद करने में किसी भी प्रकार की समस्याएं नहीं हो। तो हम देरी न करते हुए यहाँ हम शुरू करते हैं भारत के प्रमुख अनुसंधान एवं संस्थाएं। इसके बाद हम अध्ययन के बारे में, कौन से अध्ययन को क्या कहते हैं, ये 2 टॉपिक पढ़ाएंगे, जिससे 1 या 2 क्वेश्चन बिहार पुलिस में आते ही आते हैं। तो प्लीज़ ना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहले देख लेते हैं, रुकिए थोड़ी सी हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कि देखिए, ये हमारा पहला क्वेश्चन है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन कहाँ है? तो ये लखनऊ में है। क्या है? नवाबों के शहर लखनऊ। मेडिसिन कौन करवाएगा? दवा कौन करवाएगा? जिसके पास पैसा होगा। तो पैसा होगा तो क्या होगा? पैसा क्यों किस आदमी के पास होगा? जो नवाब होगा। और नवाब होगा इसलिए नवाबों के शहर लखनऊ में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन। कैसे होगा? मेडिसिन जब आएगा, मेडिसिन कौन करवाएगा? तो नवाब। नवाब से याद आएगा लखनऊ, नवाबों का शहर लखनऊ। इस तरह से हम ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या रहा है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी। अब होम्योपैथी से हम सोचना है कि लोग क्या कहते हैं, अरे होम्योपैथी क्या है, कोई इलाज तो है नहीं, इससे ठीक तरीके से ठीक नहीं होता है, तो क्या कुत्ता के तरह, कुत्ता बिलाई के तरह है। तो इस तरह से हम याद करेंगे, कुत्ता से क्या हो जाएगा? कोलकाता, मतलब इससे कुछ ठीक होता नहीं है, ये एक बेकार का, मतलब उनके लिए हम गलत शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या हो जाएगा? तो कुत्ता से क्या हो जाएगा? कोलकाता। होम्योपैथी के लिए क्या होता है? कुत्ता बिलाई, गरीब आदमी जो है ये करता है, तो इससे याद कर लेंगे हम कोलकाता। इस तरह से हम आसानी से याद कर सकते हैं। अब इससे क्या होगा, अगर आप भूल भी जाते हैं तो अगर आप बार बार इस वीडियो को देखते हैं तो आपको आसानी होगा। देखो क्या कर रहा है, तीसरा क्वेश्चन क्या रहा है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। कल हम साइंस का एग्ज़ाम देने कहाँ जाएंगे? चंडीगढ़ जाएंगे। कहाँ जाएंगे? तो साइंस का एग्ज़ाम देने के मेडिकल लग जाएगा, तो मेडिकल को मेडिसिन कौन करेगा? दवा कौन करवाएगा? तो लखनऊ। जब मेडिकल साइंस हो जाएगा तो कल कहाँ जाएंगे? तो चंडीगढ़ जाएंगे। क्यों जाएंगे? तो साइंस का एग्ज़ाम है। साइंस के लिए तो क्या होगा? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो हो जाएगा तो वह क्या हो जाएगा? चंडीगढ़। आप 1-2 बार इस वीडियो को देखेंगे, आपको आसानी से याद हो जाएगा। अब देखो, ट्यूबरकुलोसिस को क्या कहते हैं? टीबी, शॉर्ट में टीबी। तो टीबी रिसर्च सेंटर कहाँ? चेन्नई में। तो देखो टीबी जो है, टीबी के लिए क्या कहते हैं? चैनल बदलते हैं। तो टीबी का चैनल बदलते हैं। तो टीबी का चैनल कैसे होगा? तो चैनल से क्या हो जाएगा? चेन्नई। तो टीबी का चैनल से क्या बन जाएगा? तो चेन्नई। आराम से आपको आसानी से याद हो सकता है। तो ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ आ जाएगा? चेन्नई। इस तरह से हम इस शब्दों से हम याद कर सकते हैं। अब देखो यहाँ ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट क्या है? गुड़गांव। क्या होता है? गुड़गांव। अब देखो गुड़गांव, ब्रेन जो है आपका कहाँ घूम रहा है? गांव में घूम रहा है कि कहाँ गांव जाना है, छुट्टी है, तो ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ जाएगा? गांव से याद करेंगे गुड़गांव। कब? ब्रेन कहाँ है? गांव की तरफ है, गांव जाना, इसलिए इससे क्या हो जाएगा? गुड़गांव। नेशनल ब्रेन इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो गुड़गांव में है। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। अब देखो मलेरिया जो है ज़्यादा दिल्ली में, क्या मच्छरें ज़्यादा लगती है, दिल्ली सब है गरीबों के लिए, लोग जहाँ वर्क करने जाते हैं तो ज़्यादा बीमार हो जाते हैं, इसलिए इससे याद करने का मलेरिया। कहाँ हो गया? दिल्ली गए और वहाँ क्या हो गया? बहुत ज़्यादा मच्छर लगने के चलते मलेरिया होगा। तो मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ है? तो दिल्ली में है। इस तरह से हम याद कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। अब जो रिसर्च ज़्यादातर जो सेंटर हो गए, रिसर्च सेंटर जब भी लग जाए तो आपको ये इस बात का ध्यान रखा, रिसर्च जब भी होगा तो ज़्यादातर रिसर्च सेंटर जो होगा वह दिल्ली में ही होता है। तो इस तरह से इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च सेंटर कहाँ आ जाएगा? नई दिल्ली। इसके अलावा हम अगले क्वेश्चन पे देखते हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ऑल इंडिया सबसे ज़्यादा, ऑल इंडिया में सबसे महत्वपूर्ण कौन रखता है? इस तरह से याद कर, ऑल इंडिया। जब भी ऑल इंडिया, तो ऑल इंडिया में जो है, ऑल इंडिया का कैपिटल कहाँ है? नई दिल्ली। तो याद कर देगा, ऑल इंडिया लेवल पर, पूरे देश लेवल की बात हो जाए तो क्या हो जाएगा? नई दिल्ली इनका हेडक्वार्टर हो जाएगा। आसानी से हम याद कर सकते हैं। अब देखो ड्रग्स, नेशनल ड्रग इंस्टीट्यूट। अब देखो ड्रग से याद करेगा, ड्रग्स कौन लेता है? जब ज़्यादा, जिसके पास बहुत पैसा होगा वो इतनी मतलब महंगी ड्रग्स लेगा। तो ड्रग्स कौन लेगा? नवाब लोग लेंगे, पैसे वाले लोग होंगे, नवाब लोग होते। क्या हो जाएगा? नेशनल ड्रग्स इंस्टीट्यूट लखनऊ।
आप ड्रग्स किस रूप में लेंगे, दवा के रूप में लेंगे, तो मेडिसिन का, तो नेशनल मेडिसिन इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो क्या बताओगे, लखनऊ में है। इस तरह से आप इनको भी दोनों को एक दूसरे से कोरिलेटेड करके याद कर सकते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ये कहाँ है, नेशनल इंस्टीट्यूट भी कहाँ है, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं बना है, तो ये कहाँ है, दिल्ली में सीधे तरीके से, ये ज़्यादा एग्जाम में आने की भी संभावना नहीं होता। अब देखो गन्ना प्रजनन केंद्र कहाँ है, गन्ना प्रजनन केंद्र कहाँ है, तो इसको आसानी से आप, कोयम्बटूर, बहुत टूर कर रहा है गन्ना लेने के लिए, हम लोग गाँव में घूमते रहते हैं, तो टूर कर रहे हो किसके लिए, गन्ना के लिए, या कोयम्बटूर कहाँ कर रहे हो, गन्ना के लिए जो खोजने के लिए आप क्या होता है, काफ़ी दूर तक घूम रहे हो, तो क्या होगा, टूर से क्या आ जाएगा, क्या होगा, कोयम्बटूर गन्ना के लिए। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान क्या हो जाएगा, सबको पता है ये कहाँ है, कटक में, क्या है, कहाँ है, केंद्रीय चावल अनुसंधान क्या कहाँ है, कटक में। अब देखो केंद्रीय शुष्क क्षेत्र, अब देखो शुष्क मतलब क्या होता है, जो थोड़ा सा ह्यूमिडिटी ज़्यादा होता है, तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा होता है तो ये कौन सा क्षेत्र में होता है, राजस्थान के साथ में ज़्यादा होता है, तो इससे याद करना, ह्यूमिडिटी जो है वहाँ कहाँ ज़्यादा है, जोधपुर में। किस जगह ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, तो जोधपुर में। इस तरह से आपको आसानी से याद होगा, केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ है, जोधपुर में। नेशनल डेयरी इंस्टीट्यूट, सबसे ज़्यादा गाय भैंस बकरियां ये जो है कृषि प्रधान राज्य जो है वो हरियाणा है, तो करनाल हरियाणा। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, करनाल हरियाणा के अंदर है। अगला क्वेश्चन क्या रहा है, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान क्या है, पेड़ पौधा से संबंधित, वनस्पति से ड्रग्स कहाँ से लगाता है, पेड़ पौधा से लेकर आता है। वनस्पति भी क्या है, लखनऊ में है। वनस्पति कौन खरीदेगा, पेड़ पौधा कौन करेगा, पैसा बहुत ज़्यादा अभी महंगी कीमतें में पेड़ पौधा बिक रहा है, तो कौन खरीदेगा, नवाब लोग, तो इससे याद करेगा लखनऊ। अब अगले क्वेश्चन का रहा बीरबल, बीरबल जो है ये भी कौन है, तो बीरबल नवाब लोग थे, तो वह लखनऊ में। बीरबल सहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो बॉटनी, ये कहाँ है, लखनऊ। बॉटनी से संबंधित है, पेड़ पौधा से संबंधित है, तो ये भी कहाँ आ जाएगा, लखनऊ में हो जाएगा। ये आप आसानी से याद कर सकते हैं। केंद्रीय कृषि अनुसंधान संगठन, ये कृषि पूरे देश के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो देश भारतीय जब भी लग जाएगा पूरे देश के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। तो हमने क्या बताया, देश लेवल की बात कर जाए वो ज़्यादातर कहाँ होती है, दिल्ली में। तो इस तरह से आप आसानी से याद करते सकते हैं, केंद्रीय कृषि अनुसंधान परिषद का है, नई दिल्ली। तो चलिए इस तरह से आप आसानी से इनको क्लियर करते जा रहे हैं। फिर देखिए केंद्रीय भारतीय कृषि अनुसंधान संगठन कहाँ, ये भी कहाँ है, दिल्ली के अंतर्गत ही आ जाते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, ये कहाँ है, हॉर्टिकल्चर कहाँ है, बेंगलोर के अंतर्गत आज कहाँ है, किस जगह है, तो बेंगलोर में है। इस तरह से इसको भी आप आसानी से याद करते। लाह, लाह जानते हो कि इसका चूड़ी बनता है, लाह का चूड़ी भी बनता है, तो लाह से याद करेगा, लाह, लाख, लाह से लाख, झारखंड से लाना है, लाखों रुपया झारखंड से लाना है, तो रांची कहाँ आ जाएगा, जो है लाह इंस्टीट्यूट कहाँ है, रांची में। आसानी से आप याद भी कर सकते हैं। टोबैको, सेंट्रल टोबैको मतलब तंबाकू से रिलेटेड है, तो तंबाकू कहाँ, तंबाकू खाते हैं, तो आप देखेंगे खाएगा तो वो कौन लोग खाते हैं, राजा लोग खाते हैं। इस तरह से याद करना है। और कहाँ, तंबाकू खाने वाले लोग जो है बगल में आप अगर रहेंगे तो वो क्या होगा, उनकी जो सुगंध होती है वो आँख में जाने से आपको ज़्यादा परेशानी हो लगता है। तो ये आसानी से आप याद कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश, राजमुंदरी कहाँ, कैसे याद कर सकते हैं, राजा लोग खाते हैं। और वह अंधा जो है आँख के सामने रखेगा तो नाक में सुरसुरी लगने लगता है, तो देसी भाषा में ऐसा याद कर सकते हैं, आंध्र प्रदेश। आंधा होने की संभावना, आँख में बहुत ज़्यादा तेज़ी से लगता है, तो आँख में कहाँ लगता है, आंध्र प्रदेश। तो क्या होगा, झारखंड सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, राजमुंदरी, आंध्र प्रदेश। हम फटाफट रिवीजन कर लेते हैं, एकदम स्लो, मतलब एकदम स्पीड से हम रिवीजन फटाफट कर। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन का नाम किसको होगा, नवाबों के पास, और लखनऊ हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या रहा, इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी कहाँ होगा, कोलकाता के अंतर्गत। होम्योपैथी कुत्ता बिल्ला की तरह लोग सब यूज कर लेते हैं, बहुत सस्ती होती है, तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं होम्योपैथी के लिए। इसके बाद है इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल, कल कहाँ जाए, मेडिकल साइंस, कल कहाँ जाएंगे, चंडीगढ़ जाएंगे। इस तरह से ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, चैनल बदलो, चेन्नई है ना। नेशनल ब्रेन रिसर्च, ब्रेन कहाँ घूम रहा है, गांव में घूमने छुट्टी में जाने के लिए, तो गुड़गांव। मलेरिया जो है बहुत ज़्यादा मच्छर काट रही है, मलेरिया दिल्ली में बहुत ज़्यादा मच्छर है, इस तरह से दिल्ली में। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो होगा नई दिल्ली में होगा।
ऑल इंडिया जब बात होगा तो दिल्ली में हो जाएगी। सेंट्रल ड्रग कौन सा लेगा, जिसके पास पैसा होगा, नवाब होगा, नवाबों के साथ लखनऊ में हो जाएगा। नेशनल इंस्टीट्यूट जो होगा वो भी कहाँ हो जाएगा, लखनऊ में हो जाएगा। गन्ना कोयम्बटूर, बहुत दूर से गन्ना लाता कोयम्बटूर याद करें। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक, इसका कोई ट्रिक नहीं है। शुष्क कौन सा प्रदेश है, तो जोधपुर शुष्क प्रदेश है, इस तरह से याद कर सकते हैं। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट भी आप आसानी से याद कर सकते हैं, करनाल हरियाणा के अंतर्गत है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संदर्भ जो है वह वनस्पति पेड़ पौधे बहुत महंगी होती है तो लखनऊ नवाब लोग खरीद सकते हैं। बीरबल जो है वो भी नवाब लोग थे तो लखनऊ। कृषि, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ये का भारतीय लेवल की, देश लेवल की बात हो जाएगा तो वो जो भी है वह कहाँ होगा, नई दिल्ली में। भारतीय कृषि अनुसंधान संगठन कहाँ है, ये भी नई दिल्ली के अंतर्गत आता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर कहाँ हो जाएगा, बेंगलोर के अंतर्गत आ जाएगा। इंडियन लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है यह लखनऊ झारखंड में होगा। सेंट्रल ट्रिब्यूको रिसर्च, ट्रिब्यूको मतलब तंबाकू आपको आंख में लगता है तो आंध्र प्रदेश, राजकुमारी राजा लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, राजमुंद्री। इस तरह से हम ये पूरा क्लियर कर लिए। अभी कुछ और जो है सेंटर है जो अंतरिक्ष अनुसंधान सेंटर, स्पेस एप्लीकेशन सिस्टम, यहाँ से भी कुछ संभावनाएं होती है। तो स्पेस एप्लीकेशन सिस्टम जो है वह कहाँ है, ये अहमदाबाद, क्या है, अब स्पेस एप्लीकेशन सेंटर जो है ये अहमदाबाद है। अब इसके बाद सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, CAT इंदौर, सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, ये इसको कह रहे एडवांस। जब भी होगा तो क्या होगा, एडवांस जो आप हैं तो क्या, तो एडवांस होगा तो तुम दौड़ धूप नई नई जगह से नई नई कुछ लाओगे तो एडवांस तो दौड़ धूप के लाओ। तो एडवांस कब होगा, जब तुम नई नई जगह से कुछ खरीद के लाओगे। तो इंदौर क्या हो जाएगा, दौड़ने के बाद आप एडवांस इंदौर। अब देखो इंसेक्ट मास्टर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है ये इसरो का एक भाग है, थुम्बा केरल के अंतर्गत आ जाता है। सतीश धवन श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, बहुत बार इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का है, श्रीहरिकोटा है, आंध्र प्रदेश में है। इंडियन रिमोट सेंसिंग इंस्टीट्यूट, रिमोट क्या करते हैं, दूर से लगाते हैं, तो दूर से क्या आ जाएगा, देहरादून। दूर से क्या आ जाएगा, तो देहरादून। यहाँ देखिए रिमोट क्या करते हैं, टीवी का रिमोट दूर से ही लगा देते हैं तो क्या होगा, दूर से क्या आ जाएगा, देहरादून। आप आसानी से याद कर सकते हैं। इंडियन रिमोट सेंसिंग इंस्टीट्यूट जो है वह देहरादून है। विक्रम साराभाई के रिसर्च सेंटर का है, ये तो पता ही है, तिरुवनंतपुरम जो है में है। इसरो सैटेलाइट सेंटर है भी बंगलोर में। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भी है, वह कहाँ, बंगलोर के अंतर्गत आता है। अब हम कुछ देखते हैं, परमाणु अनुसंधान संस्थाएं भी है, इनको हम देख लेते हैं। तो इसमें कौन कौन सा परमाणु अनुसंधान संगठन, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आने की संभावना पक्की है। तो इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। जितनी भी एग्जाम से आने वाले क्वेश्चन है उस टाइप का हम साइड में आपको क्वेश्चन करवाएंगे। इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ अब एटॉमिक रिसर्च कलपक्कम तमिलनाडु में है। इसके बाद क्या है, रेडियो इम्यूनो एसे सेंटर, ये डिब्रूगढ़ असम के अंतर्गत आया था। भाभा अनुसंधान केंद्र, ये भी पता ही होगा, ये तांबे मुंबई के अंतर्गत आता है। फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरीज है, ये कहाँ, अहमदाबाद। फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी जो है ये अहमदाबाद में है। साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियस फिजिक्स, ये कोलकाता में है। ये इतना ही इम्पॉर्टेंट था। इसमें से आप एक इम्पॉर्टेंट याद कर सकते हैं, ये वन अनुसंधान केंद्र देहरादून, ये तो पता। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोल, ये देहरादून में है। वन अनुसंधान केंद्र जो है ये देहरादून में है। ये दोनों जो है आप याद कर सकते हैं। वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, देहरादून में है। आप इसके बाद केमिकल किस तरह से होता है, आप यहाँ से एक आराम से याद कर सकते हैं। केमिकल से आप क्या समझते हैं, केमिकल जो होता है वो किस तरह, पानी के आकार का होता है। तो पानी से क्या हो जाएगा, पुणे। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी जो है वो कहाँ है, तो पुणे में स्थित है। यहाँ से क्लियर हो गया। इसके बाद आप देखिए मेरीन रिसर्च सेंटर कहाँ है, मैरीन, ज़्यादातर समुद्र जो है चेन्नई के साइड में है, तो इसलिए चेन्नई याद कर सकते हैं आराम से। सेंट्रल बिल्डिंग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की, IIT रुड़की से होता है, वो कहाँ, रुड़की में। सेंट्रल फॉर सेलुलर एंड मस्कुलर बायोलॉजी, ये भी क्या है, सेंटर पर सेलुलर और मस्कुलर बायोलॉजी, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, ये हैदराबाद में है। सेलुलर और मस्कुलर बायोलॉजी कहाँ है, हैदराबाद में है। वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये इज्जत नगर। आप देखो वेटनरी, डॉक्टर बनने को तो वेटनरी का डॉक्टर बनोगे तो कोई वैल्यू नहीं होता है, मतलब मवेशी का डॉक्टर, इनके लिए कोई वैल्यू नहीं होता। इससे क्या सोचना, इज्जत खराब हो जाएगा। तो वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ हो जाएगा, इज्जत नगर। क्या होगा, वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कौन सी जगह है, इज्जत नगर। इस तरह से आपको ये पूरा क्लियर हो गया। अब हम यहाँ देखेंगे किस
किस अध्ययन को हम क्या क्या कहते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन भी आने की समय, जैसे न्यूमिस्मेटिक्स, सिक्के के अध्ययन को क्या कहा जाता है, न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। सिक्के के अध्ययन को क्या कहते हैं, न्यूमिस्मेटिक्स। सिक्के के अध्ययन को क्या कहा जाता है, न्यूमिस्मेटिक्स। यहाँ ये भी होता है इको सिस्टम, इको मतलब कि आवाज़। देख माइक में कहा था इको माइक लगा, तो माइक इको किससे संबंध है, तो ध्वनि से। इको किससे संबंध है, इको सिस्टम्स जो है वह क्या जो है ध्वनि विज्ञान से संबंध है। एंटमोलॉजी, कीटों और पतंग के अध्ययन, कीट पतंग मतलब कीटों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, एंटमोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी, पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा था। ये भी बहुत बार पूछा गया, एंटमोलॉजी भी पूछा गया, तो यहाँ से एक क्वेश्चन भी आता है। तो ऑर्निथोलॉजी क्या कहा जाता है, पक्षियों को अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहता है। ऑस्टियोलॉजी, हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। सेरीकल्चर, रेशम उत्पादन को हम किस नाम से जानते हैं, सेरीकल्चर जानते हैं। इपीकल्चर किसके नाम से, यह यहाँ से सेरीकल्चर, इपीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेरीकल्चर किससे संबंधित है, रेशम उत्पादन से संबंधित है। आप इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे, बार बार देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगी। तो इपीकल्चर किससे है, मधुमक्खी पालन। सेरीकल्चर किससे है, तो रेशम उत्पादन। हॉर्टिकल्चर किससे है, तो पुष्प फल पौधे के लिए जो है हॉर्टिकल्चर। कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं, जबकि शैवालों का अध्ययन को आगे देखने को मिलेगा तो शैवालों का अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। दोनों में अध्ययन है, अंतर है। कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी और शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। एंथ्रोपोलॉजी, मानव विकास के अध्ययन, मानव कैसे कैसे डेवलप किया है, एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है। मानव विकास के अंदर एक सब्जेक्ट भी होता है एंथ्रोपोलॉजी, और वो सब्जेक्ट से लोग कुछ दिन पहले टॉपर भी IAS का हुआ। एंथ्रोपोलॉजी मानव विकास के अध्ययन किया जाता है। एस्ट्रोनॉमी, जो खगोल, एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है, खगोल शास्त्र जो अंतरिक्ष में जाकर जो खोजता है, नाम से सुनिए होंगे इंग्लिश नाम है। तो एस्ट्रोमोलॉजी क्या है, खगोल शास्त्र जो है वो खोजने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। बैक्टीरियोलॉजी, जीवाणु का अध्ययन को बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। केमोटोलॉजी, फूलों के रंग के अध्ययन, कौन कौन से कलर है तो उसके अध्ययन करने के लिए हम किसका अध्ययन पता करते हैं, केमोटोलॉजी। कार्मोग्राफी, नक्शा बनाने की कला को कार्मोग्राफी कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नक्शे बनाने की कला को क्या कहता है, कार्मोग्राफी कहता है। एम्ब्रोटोलॉजी, त्वचा के रोग, त्वचा से संबंधित रोग जो होता है उनकी उपचार करने के लिए किसका उपयोग करता है, एम्ब्रोटोलॉजी। एथोलॉजी कहलाता है, जीव की प्रजाति के गुण के अध्ययन करने के लिए एथोलॉजी का प्रयोग करता है। ओनिरोलॉजी, सपनों के अध्ययन को ओरिनोलॉजी कहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सपनों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ओरिनोलॉजी कहते हैं। किसके अध्ययन को, सपनों के अध्ययन को ओरिनोलॉजी कहा जाता है। चलिए आगे हम चलते हैं। जेनेटिक्स, वंशानुगत, ये भी इंपॉर्टेंट है। जेनेटिक्स किसके कहते हैं, वंशानुगत जो है अध्ययन करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, जेनेटिक्स का अध्ययन करते हैं। कैस्मोलॉजी, समस्त ब्रह्मांड के अध्ययन के लिए क्या करते हैं, कैस्मोलॉजी का उपयोग करते हैं। पूरा ब्रह्मांड के अध्ययन करने के लिए जैसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं, समस्त ब्रह्मांड के अध्ययन करने के लिए कैस्मोलॉजी का अध्ययन करते हैं। नेफ्रोलॉजी, गुर्दाओं के अध्ययन करने के लिए, गुर्दाओं से संबंधित अध्ययन करने के लिए क्या कहते हैं, नेफ्रोलॉजी। न्यूरोलॉजी, मस्तिष्क से संबंधित डॉक्टर को न्यूरोलॉजिस्ट भी कहते हैं, हम लोग दिखाने भी जाते हैं तो न्यूरोलॉजी, मस्तिष्क के अध्ययन को क्या कहते हैं, न्यूरोलॉजी। पोमोलॉजी, फलों का अध्ययन को पोमोलॉजी कहलाता है। वायरोलॉजी, वायरस के अध्ययन को वायरोलॉजी कहते हैं। पीसीकल्चर, मत्स्य उत्पादन को पीसीकल्चर कहते हैं। इपीकल्चर, मधुमक्खी पालन को इपीकल्चर कहते हैं। जबकि पीसीकल्चर जो है यह किसी से मत्स्य पालन के मतलब मछली उत्पादन से संबंधित रखता है। मायोलॉजी, मांसपेशियों के अध्ययन, मायोलॉजी किसको कहते हैं, माँ से मांसपेशी, मांसपेशी का अध्ययन को क्या कहा जाता है, मायोलॉजी कहते हैं। गायनोकोलॉजी, स्त्री से संबंधित रोग जो विशेषज्ञ होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, गायनोकोलॉजी कहा जाता है। कार्डियोलॉजी कहा जाता है, हृदय रोग से संबंधित अध्ययन करने के लिए जो शब्द का इस्तेमाल करते हैं उसे कार्डियोलॉजी कहा जाता है। मेटालॉजी, धातु विज्ञान को मेटा से मेटल से क्या होगा, मेटालॉजी, धातु विज्ञान के अध्ययन को क्या था, मेटालॉजी कहा जाता है। जेनेटिक्स, ये अनुवांशिक से संबंधित अध्ययन को जेनेटिक्स कहते हैं। फ्रेनोलॉजी, या खोपड़ी के अध्ययन को फ्रेनोलॉजी कहा जाता है। न्यूमेरोलॉजी, संख्या का अध्ययन को न्यूमेरोलॉजी कहा जाता है। हिस्टोलॉजी जो है तंतु या उत्तकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। हेप्टोलॉजी, यह यकृत के, ये हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है। हेप्टोलॉजी जो है यह किसके अध्ययन को कहा जाता है, यकृत के अध्ययन को हेप्टोलॉजी कहते हैं। यकृत के अध्ययन को क्या कहा जाता है, हेप्टोलॉजी।
चलिए हम आगे चलते हैं। लिथोग्राफी, शिला या पत्थर के में जो अंकित करते हैं, पत्थर जो पढ़ने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं उसे लिथोग्राफी कहा जाता है। ओटोलॉजी कहा था, कान के अध्ययन को ओटोलॉजी कहा था। न्यूमैटिक्स, गैसों के अध्ययन को न्यूमैटिक्स कहते हैं। फोटोलॉजी जो है प्रकाश के अध्ययन करने के लिए जो अध्ययन करते हैं उसे फोटोलॉजी कहा जाता है। रेडियोलॉजी, एक्स किरण के अध्ययन करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, रेडियोलॉजी कहलाते हैं। अब जो जुकेमी, पशु के रसायन अध्ययन करने के लिए जुकेमी कहा जाता है। विटीकल्चर, अंगूर के उत्पादन, ये भी इंपॉर्टेंट, बहुत बार कहा, विटीकल्चर अंगूर उत्पादन को क्या कहा था, विटीकल्चर कहा था। वर्मी कल्चर जो है ये केचुआ पालन को वर्मी कल्चर कहता है। फाइकोलॉजी, शैवालों का अध्ययन के हमने बताया था, फाइकोलॉजी कहता है। साइटोलॉजी, जीव कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका के अध्ययन को किस नाम से जानते हैं, साइटोलॉजी कहलाता है। एंथ्रोलॉजी, पुष्पों के अध्ययन को एंथ्रोलॉजी कहलाता है। किसको कहते हैं, पुष्पों के अध्ययन को क्या किस नाम से जानते हैं, एंथ्रोलॉजी। एग्रोनॉमी, फसली पादपों का अध्ययन को क्या कहा जाता है, एग्रोलॉजी कहता है। कैलोलॉजी, सौंदर्य के अध्ययन के लिए कैलोलॉजी का उपयोग करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सौंदर्य के अध्ययन करने के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं वह किस शब्द का उपयोग करते हैं, कैलोलॉजी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। कॉस्मोलॉजी, समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन करने के लिए कॉस्मोलॉजी का प्रयोग करते हैं। और इसके बाद सेमोटिक्स, शब्द के वाक करने के लिए इस्तेमाल इसका करते हैं। पैडोलॉजी, मृदाओं का अध्ययन करने के लिए पैडोलॉजी करते हैं। इस तरह से जितने भी अध्ययन स्रोत है वो आपको पढ़ लिए और यहाँ से क्वेश्चन एकदम 1 या 2 क्वेश्चन, ये इस क्लास से 3 या कम से कम आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और इसी तरह का वीडियो, मतलब टोटल अगर हम साइंस का लगभग बात करें तो जो है लगभग कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, लगभग 20 क्वेश्चन साइंस से आएंगे। और वो 20 क्वेश्चन हम जो लगभग 7 डेज में या 4 डेज में जो कराएंगे वो 20 का 20 इस क्लास जब हम पूरा स्टडी करवा देंगे तो उस समय आपको ये दिखाएंगे कि ये पूरे के पूरे जो हमारी क्लास से ही ये क्वेश्चन लड़े हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं। थैंक यू, अगले वीडियो में मिलते हैं। सी यू अगेन।